दोस्तों, हमारे समाज में जो हमारी बहनें हैं उनको जिस तरीके की प्रॉब्लम आती है शादी के बाद दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, तो हमारी बहनों को ये नहीं पता होता कि उनको क्या कंप्लेन करनी है, कहाँ कंप्लेन करनी है और किस तरीके की कंप्लेन करनी है। आज मैं आपको इस तरीके की सारी चीजें बताऊं कि आपको क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा। मेरा आज का जो टॉपिक है आपसे डिस्कशन करने का वो यही है कि दहेज की कंप्लेन आप किस तरीके से और कहां किस फॉर्म में कर सकते हैं। दहेज के लिए सबसे जरूरी है कि जब भी कोई लेडीज को प्रॉब्लम होती है तो उसको खुद ये नहीं पता होता कि उसको कंप्लेन करनी कहां है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल इंडिया के अंदर है जहां पे वो अपनी दहेज की कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। अब ये तो आपको पता लग गया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, लेकिन जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो लेडीज अपने घर से अपने भाई को, अपनी मदर को, अपने फादर को लेके चले जाते हैं और वहां जाके उनको एक कागज पेन से जो उनको कंप्लेन करनी होती है वो वहां पे कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है कि आप जो कंप्लेन करते हैं गलत वो प्रोसीजर होता है कि आपको जो कंप्लेन कर रहे हो उन कंप्लेन में आपको लगता है कि मुझे खाना नहीं दिया गया, या मेरे साथ ये बदतमीजी की गई, या उन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, या मेरी मदर से बात नहीं करने दी, भाई दूज में मुझे घर जाने नहीं दिया गया। वो सारी चीजें शिकायतें हैं, लेकिन आपको इसमें ये समझना जरूरी है कि 406 एंड 498A अगर आप देखेंगे कि वो कहां पे अट्रैक्ट होता है। आपको डाउरी की जो कंप्लेन देनी है वो आपको प्रॉपर फ्रॉम द डे वन आपको किस तरीके से परेशान किया गया, आपको किसने परेशान किया, किस बात को लेके परेशान किया गया, अगर दहेज मांगा गया तो क्या दहेज मांगा गया, किसने दहेज मांगा, कब दहेज मांगा, इन सब कंप्लेन, इन सब कंटेंट का आपको मिश्रण करना जरूरी है। आपको जहां पे एफआईआर लॉन्च करानी है, डिटेल एफआईआर लॉन्च करानी है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कहां मारपिटाई हुई, किसने मारपिटाई करी, क्यों मारपिटाई करी, कौन सी जगह थी, उनके एविडेंस भी आपको रखने हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि एविडेंस कैसे रखेंगे। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि अगर बंद कमरे के अंदर मारपिटाई हुई है तो वो आप उसका एविडेंस कैसे रखेंगे। लेकिन आपके साथ यदि कोई चीज होती है तो आप टेक्स्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और माध्यम से अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने भाई को बता सकते हैं कि आज मेरे साथ ये बदतमीजी हुई, आज इस तरीके की डाउरी डिमांड हुई, आज मुझे इस तरीके का हैरेसमेंट किया गया। आपका जब केस चलेगा तो वो एज ए सबूत एक उसको माना जाएगा, पहला। दूसरा, जब भी आप इस तरीके की कोई एट्रोसिटीज से गुजरते हैं तो आप 100 नंबर पर कॉल जरूर करें, क्योंकि 100 नंबर एक इस तरीके का एविडेंस है जहां पे आप अगर 5 साल के बाद उसका रिकॉर्ड मांगेंगे तो वो रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा। तीसरा, जब भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ उस तरीके का मारपिटाई हुई है जहां पे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना जरूरी है, तो मैं कहता हूं आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एफआईआर लॉन्च करेंगे और ट्रायल में आएगा तब आपसे पहला सवाल किया जाएगा कि आज आप इतने सालों के बाद कंप्लेन करने के लिए आए हैं, क्या आपका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, क्या आपने 100 नंबर की कोई कॉल करी, या आपने अपने भाई, मदर, फादर, किसी को भी आपके साथ जिस तरीके की डाउरी डिमांड्स हो रही थी उनके बारे में आपने उनको सूचित किया। और आपका जवाब होगा ना, क्योंकि आपने इस तरीके का कोई स्टेप लिया ही नहीं। तो मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी आप कभी इस तरीके की एट्रोसिटी से गुजरें तो इस तरीके के एविडेंस जरूर रखें। और सीएडब्ल्यू सेल की जब भी आप कोई कंप्लेन बनाते हैं तो उस कंप्लेन में जो आपके साथ बीता है उस तरीके की आपको एक्ट के साथ साथ आपको एक डिटेल लिखना है कि आपके साथ कब कब क्या हुआ। ये बड़ा जरूरी है, अदरवाइज आप कंप्लेन करके सोचेंगे कि मैंने तो कंप्लेन कर दी, लेकिन उस कंप्लेन का इंपैक्ट नहीं रहेगा। और अगर आपको लगता है कि जब आपने कंसीव किया था और उस बीच में यदि आपके साथ कोई बदतमीजी हुई है तो आपको बता दूं कि आप जो सेक्शन लगेगा वो सेक्शन आपका डाउरी डिमांड से भी ज्यादा है। अगर कोई उस टाइम में कोई बदतमीजी करता है या मार पिटाई करता है या आपका उस मार पिटाई के दौरान कोई मिसकैरेज होता है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी कंप्लेन जाए वो डिटेल जानी चाहिए और उन कंप्लेंट्स में और जो चीजें हैं उनके अलावा सेक्शन के अनुरूप वो सारी चीजें होनी चाहिए। धन्यवाद।